अब दोस्तों हम लोग देखते हैं थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट P बी आ प्राइम नंबर। अगर कोई P प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन P डिवाइड्स ए आल्सो। मतलब अगर P डिवाइड मतलब प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर आल्सो डिवाइड ए को भी डिवाइड करेगा। जहां पे वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब ये है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर के ए को डिवाइड करेगा। यहां पर देखिए थ्योरम 1.3 ये है। अब थ्योरम 1.4 की बात करते हैं, तो थ्योरम 1.4 से ही हमारा पता चलता है कि हमें करना क्या है। यहां पे √2 इज इरेशनल बताया गया है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे? रेशनल। तो लेट √2 इज रेशनल। और जैसे ही रेशनल मान लिया, हमने बताया था रेशनल नंबर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कि अगर कोई भी चीज रेशनल नंबर होगी तो उसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको भी √2 को हम लोग क्या कर लेंगे? P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, जहां पे Q क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब यहां पे इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको मान लिया है इक्वेशन 1, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और बोथ साइड का जैसे ही स्क्वायर करेंगे, तो √2 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? और P/Q का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया बोथ साइड का स्क्वायर। तो रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर P²/Q²। अब 2 बराबर P²/Q² हो जाएगा, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं Q² बराबर, इसी से लिख सकते हैं, इसी के आगे से Q² बराबर P²/2। तो यहां पे हमें पता चला कि 2 डिवाइड कर रहा P² को, तो 2 डिवाइड करेगा P से, थ्योरम 1.3 से। तो हम लिख देंगे 2 डिवाइड P² and 2 divide P also, 2 divide P also। अब एक बार हमने P² को दिखा दिया है डिवाइड में, अब हम लोग Q² को भी एक बार डिवाइड में दिखा देंगे। तो Q² को दिखाने के इतना पार्ट करने के बाद हम लोग आगे यहां से करते हैं। इतना करने के बाद अब देखिए यहां पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने के बाद हमने 2 डिवाइड्स P² और 2 डिवाइड P आल्सो, ये किस थ्योरम से बताया? थ्योरम 1.3 से। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? सबसे पहले P² को 2 के डिवाइड में दिखा दिया, अब Q² को दिखाएंगे। तो इसके लिए हम एजम्पशन करेंगे, लेट P को मान लेंगे P = 2C, P = 2C।
2c क्यों माना? क्योंकि √2 को प्रूफ करना था इरेशनल, 2c माना। अगर यहाँ पे √3 इज इरेशनल प्रूफ करना है तो यहाँ पे 3c मानेंगे। यहाँ पे प्रूफ करना √5 इज इरेशनल तो यहाँ पे 5c मानेंगे। उसके बाद हम फिर इसमें पुट कर देंगे p की वैल्यू, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर की जगह पे 2c, तो 2 2 जा 4 c स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, p की जगह पे 2c रख दिया अपॉन 2 से 2 कट गया, तो यहां पे आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और इसको लिख क्या सकते हैं c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। एक बार 2 को डिवाइड करा के दिखा दिया कि p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p से भी करेगा। अब यहां पे क्यू स्क्वायर को भी दिखा दिया, तो यहां पे लिख देंगे 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड क्यू आल्सो, क्यू आल्सो। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं सो √2 इज इरेशनल। अब ये हमारी थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसके आगे एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3। आप लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे होगा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने थ्योरम 1.4 में देखा था, तो आप लोग उसी तरीके से कर लेंगे। √5 इज इरेशनल, या मैं बता देता हूं, चलिए सॉल्यूशन। √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट। तो √5 इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहला पार्ट होता है कि हम √5 मतलब हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट √5 क्या है, √5 इज रेशनल। सबसे पहले माना √5 क्या है, रेशनल। अब अगर रेशनल माना है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, √5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q डजंट इक्वल टू 0। इतना करने के बाद इसको मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेन में देखना है तो थ्योरम 1.4 को आप लोग देख लेंगे, हमने पिछले पार्ट में कराया है, और इसको हम नॉर्मली शॉर्ट तरीके से करके बताते हैं। आप लोग पहले सीक्वेंस समझ जाए कि कैसे करना है। तो हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर इक्वेशन 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। और जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। रूट के ऊपर कभी भी स्क्वायर लगता है, रूट हट जाता है, ये हमारा आ जाएगा 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 इधर आ जाएगा और ये p स्क्वायर इधर आ जाएगा क्रॉस में। तो यहां से हम बता सकते हैं बाय थ्योरम 1.3 5 divides p square, so 5 divide p also, 5 divide p also। अब यहां पर हम देखेंगे जैसे ही 5 डिवाइड p also किया है, उसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। एक बार हमने p स्क्वायर को डिवाइड में दिखा दिया 5 के, अब हम लोग क्यू स्क्वायर को डिवाइड दिखा देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा √5 इरेशनल। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे लेट p इज इक्वल टू 5c। यहां पे जब हमारा √5 है तो हम 5c मानेंगे, p की जगह पे √3 है तो 3c मानेंगे, √2 है तो 2c मानेंगे। अब यहां पे p की जगह पे हम लोग लिखते हैं क्यू स्क्वायर, p की जगह पे लिखा तो p स्क्वायर है मतलब 5c का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 इंटू c स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या है 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, तो हम c स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो फिर हम थ्योरम 1.3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स
5 डिवाइड्स Q आल्सो। तो यहां से हम बता सकते हैं कि √5 क्या होगा, इज इरेशनल। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको अरेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये देख लो। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इरेशनल को रेशनल में मानते हैं। तो 3 + 2√5, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। रेशनल मान लिया, और जब रेशनल मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, जहां पे Q 0 नहीं होगा। 3 + 2√5 है यहां पे। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम रूट वाली वैल्यू को सेपरेट करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन में रूट वाली वैल्यू को सेपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम इसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q - 3। अभी रूट की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई में है, इसलिए 2 को हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो √5 बराबर आ जाएगा हमारा P/2Q - 3/2। अब ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है। बट √5 इज इरेशनल, सो आवर assumption is incorrect। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट करा दे रहे हैं, बाकी सारे आप लोग कर लेंगे। हम करा दे रहे हैं 1/√2 इज इरेशनल, मतलब 1/√2 को प्रूफ करना है क्या, इरेशनल। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा √2 की वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले तो हम लेट करेंगे इसको, लेट 1/√2 इज इरेशनल। और जैसे ही इसको रेशनल मानेंगे तो यहां पे हम इसको 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। और Q डजंट इक्वल टू 0। अब ये P/Q तो हमारा रेशनल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। यहां पे हम कर सकते हैं Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं √2P, √2 की मल्टीप्लाई P से कर दिया। अब यहां पे Q इज इक्वल टू √2P जब आ गया तो यहां से हमें फिर √2 सेपरेट कर लेंगे। √2 बराबर ऊपर की ओर, न्यूमरेटर में रूट को सेपरेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो √2 अब ऊपर आ गया, तो इसका मतलब Q/P। अब देखिए रूट हमारा सेपरेट हो चुका न्यूमरेटर में, तो हमारा √2 तो क्या है, ये इरेशनल है, बट दिस इज रेशनल, सो आवर एजम्पशन इज क्या, इनकरेक्ट। आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो यहां पे 1.4 में हमें बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्म बताने क्वेश्चन नंबर 1 में।
तो हम कैसे बताएंगे टर्मिनेटिंग होगा कोई भी टर्म और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग तब होगा जब डिनोमिनेटर किसमें हो, डिनोमिनेटर किसमें हो, किस फॉर्म में हो, 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों में हो। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, 2 और 5 की पावर के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ जाए, 2 और 5 की पावर के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर मान लो 7 की पावर में भी आ जाए तो समझ जाओ कि वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग तभी होगा जब हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर में आए या 5 की पावर में, या 2 या 5 की दोनों की पावर में, इसके अलावा कोई भी टर्म किसी भी पावर में ना है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, 13/3125। तो हम इसमें डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 3125 के। तो ये हमें दिखाई दे रहा है किससे जाएगा, 5 से। तो 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा। अब यहां पे हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 5 की पावर में है, मतलब 5 की पावर 5, मतलब हम 13/5 की पावर 5 में है। अगर ये 5, तो हमारा ये डिनोमिनेटर 5 की पावर में है, मतलब डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 5 की पावर में है। और हमने बताया था जब डिनोमिनेटर 5 की पावर में होगा तो हमारा टर्म क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 17/8। तो 8, अब 8 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा कितना चला जाएगा, 16, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, अब देखेंगे यहां पे सबसे पहले डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 8 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें पता चल गया कि हमारा 2 की पावर 3 है डिनोमिनेटर में। हमने बताया था डिनोमिनेटर में 5 की पावर हो या 2 की पावर हो तो समझ जाना वो हमारा क्या टर्मिनेटिंग है, या 5 की पावर और 2 की पावर दोनों साथ में हो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं टर्मिनेटिंग, 2 टर्मिनेटिंग पे हो गए, एक नॉन टर्मिनेटिंग पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, इसी का 7 पार्ट, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हम लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में नोट करके भी बता रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई तो पड़ ही रहा है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। हमने बताया था डिनोमिनेटर क्या हो, 2 की पावर में हो, डिनोमिनेटर क्या हो, 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 की पावर में दोनों साथ में हो, लेकिन किसी अदर नंबर का क्या हो, किसी अदर नंबर का कोई भी पावर ना हो,
मतलब 2 और 5 को छोड़कर किसी नंबर की पावर ना हो। अगर पावर होगी तो किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बाकी आप लोग क्वेश्चन अपने आप से कर लेंगे, नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल देंगे, मैं बता दूंगा। अब दोस्तों हम लोग ने पहला क्वेश्चन कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जो टर्मिनेटिंग हम लोगों ने निकाले थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो हमने जो जो क्वेश्चन किए थे टर्मिनेटिंग वाले वो हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन किया था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट टर्मिनेटिंग का एक डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग पार्ट हमने निकाले थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन बता। तो 17/8 का हम एक क्वेश्चन बता दे रहे, बाकी सारे क्वेश्चन सब इसी तरीके से होंगे। 8/17 जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो 8 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, बचा क्या 1। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 8 1 जा 8 हो गया, बचा 2। फिर पॉइंट से 0 उठाया, 8 2 जा 16, फिर 4 बचा रिमाइंडर, और पॉइंट से 0 उठाया, हो गया 8 5 जा 40, पूरा पूरा कट गया। ये हमारा टर्म था टर्मिनेटिंग। और क्वेश्चन यही कह रहा सेकंड वाला कि टर्मिनेटिंग जो भी टर्म हम लोगों ने निकाले हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2.125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी हम लोग टर्मिनेटिंग पार्ट निकलेंगे हम लोग उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये बताना है ये नंबर द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन नंबर का दिया गया है, ये बताना है। आप डिसाइड करें ये रेशनल है या नहीं है। अगर जो रेशनल होते हैं वो तो हमें पता है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 43.123456789। अब देखो इस पार्ट का तो इंड हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। अगर जिसका पार्ट का इंड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर होगा इसका 2 की पावर में और 5 की पावर में। इसीलिए ये क्या है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब ये खत्म हो गया, ये इसके आगे अब नहीं बढ़ेगा ये टर्म, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है 0.120, फिर 1200, 12000, 124 टाइम 0 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ऐसे ही चेंज चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसे हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट में भी नहीं होंगे, तो उनको टर्म को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके के टर्म हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल। क्या हो जाते हैं, इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 43.123456789 बार। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये बार बार रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, वो रेशनल होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर में और 5 की पावर में होगा। मेरे हिसाब से पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी और आज हम लोग रियल नंबर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।